कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर विरोध प्रदर्शन, महिला डॉक्टर की हत्याकांड को लेकर के रोष प्रदर्शन। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स खत्म नहीं करेंगे हड़ताल, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स जंतर मंतर से ही ओपीडी सेवाएं देंगे डॉक्टर्स। कोलकाता हत्याकांड को लेकर हंगामा जारी, आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर निकालेंगे मार्च, सीबीआई दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकालेंगे डॉक्टर्स। कोलकाता केस के खिलाफ आज कोलकाता में बड़ा मार्च, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली भी मार्च में लेंगी हिस्सा। डॉक्टर्स के हड़ताल पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का विवादित बयान, कोलकाता कांड की तुलना पुलवामा हमले से की, बोले अगर जवान हमें न्याय चाहिए कहकर धरने पर बैठ जाएं तो क्या होगा। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीआईएसएफ की टुकड़ी, कोलकाता पुलिस से लिया सुरक्षा का जिम्मा, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को सौंपी थी अस्पताल की सुरक्षा। आरजीकर अस्पताल पहुंचकर सीआईएसएफ के डीआईजी का बयान, कहा हमें अपना काम खत्म करने के बाद बुलाएं सीनियर, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल। कोलकाता हत्याकांड को लेकर के यूपी के संभल में सड़कों पर उतरी छात्राएं, रेपिस्ट के खिलाफ उठाई सख्त कार्रवाई करने की मांग। कोलकाता कांड को लेकर सीतापुर में ममता सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा, रेप और हत्या को लेकर छात्राओं ने पोस्टर बैनर लेकर निकाला कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के सबूजपल्ली इलाके में मिला महिला का शव, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के बदलापुर में बवाल के बीच सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा बाहर से बुलाए गए थे प्रदर्शनकारी, राजनीतिक था विरोध। महाराष्ट्र का अकोला में टीचर की शर्मनाक हरकत, सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप, छात्राओं की शिकायत के बाद आरोपी टीचर गिरफ्तार। प्रयागराज में सपा नेता अमरनाथ मौर्य की गुंडागर्दी, नगर निगम की टीम को राइफल लेकर के दौड़ाया, सरकारी पार्क की जमीन पर फिर किया कब्जा। ग्रेटर नोएडा के घबरा गांव में एक परिवार पर दबंगों का हमला, दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में अस्पताल में वार्ड बॉय और तीमारदार के बीच हुई मारपीट, बेड खाली कराने को लेकर के हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गाजियाबाद में आत्महत्या से पहले युवती ने बनाया वीडियो में युवक का नाम ले रही थी युवती, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, अखाड़े पर कब्जे को लेकर के हुआ था विवाद, सरकारी जमीन पर बना है अखाड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान ज्वेलर्स लूटकांड के 3 आरोपी हुए जख्मी, पकड़े गए तीनों आरोपियों से लूट का सामान बरामद। कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, ड्राइवर को नींद आने की वजह से खड़े ट्रक से टकराई कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, दिल्ली से हमीरपुर जा रहा था परिवार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बेंड्रॉस मिल में लगी आग, पूरी तरह से मिल जल करके खाक, आग लगने के कारणों का पता नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में अस्पताल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार की हालत गंभीर, हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। उत्तरकाशी में नदी के तेज बहाव में डूबा शख्स, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गया में 1 साल के बच्चे ने खिलौना समझकर चबाया सांप, चबाने से सांप की मौत हो गई, बच्चा पूरी तरह सुरक्षित, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बांग्लादेश की करेंगे, जहां पर हिंदुओं पर लगातार वहां पर बांग्लादेशी टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, फिर से अटैक हुआ है और जानकारी ये भी कि अभी तक जो हिंसा है उसको संभालने में यूनुस सरकार, जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, वो विफल होती दिखाई दे रही है। तमाम दावों और वादों के बीच अभी भी यूनुस सरकार इस पर नकेल नहीं कस पाई और यही वजह है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं के घरों में देखिए फिर से आग लगाई गई है। ये तस्वीर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर के जरिए आपके सामने
सामने जानकारी रख रहे हैं। हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है। बांग्लादेश में जो हालात थे वो हिंदुओं के लिए लगातार बिगड़ते ही दिख रहे हैं, उनमें कोई सुधार फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये बांग्लादेश की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिर से हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया है। इससे पहले उनकी नौकरी से उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन पर दबाव, नौकरी छोड़ने का, सरकारी नौकरी छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। और उस बीच अब ये तस्वीरें फिर से हिंसा की सामने आई हैं, जहां हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह के हालात हैं बांग्लादेश में। जब से सत्ता पलट हुआ है तब से स्थिति बद से बदतर ही होती वहां के अल्पसंख्यकों यानी वहां के हिंदुओं के लिए बद से बदतर होती ही दिखाई दे रही है। एक बार फिर यहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया है। इससे पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई और इससे पहले जो सरकारी नौकरी थी वो भी छीनने की कोशिश हुई, दबाव बनाकर इस्तीफा लेने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वहां की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है और ये तब से जारी है जब से सत्ता पलट हुई है। यूनुस सरकार ने आके दावे तो बहुत किए थे, लेकिन उन दावों से इतर सच्चाई बिल्कुल अलग है। अभी भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार की। ये तस्वीरें सबूत हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते जुल्म की। बांग्लादेश के ठाकुर गांव की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की नफरत की आग हिंदुओं के घरों को जला रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर नरसंहार के लिए कट्टरपंथी निकल पड़े हैं और बेगुनाह हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल बीते दिन देवीगंज जिले के नापितपारा गांव में हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, जिससे हिंदू समुदाय के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगभग 15 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा रही है। दुकानों और मकानों को जलाया जा रहा है। नौकरी से जबरन इस्तीफा दिलाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन हिंदुओं की सुनने वाला बांग्लादेश में इस वक्त कोई नहीं है। सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के वादे भी खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल यूनुस ने राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा कर हिंदू समुदाय को सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन अभी भी हालात जस के तस हैं। एक तरफ जहां सरकार ने इन हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो वहीं बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू परिवारों पर जुल्म लगातार जारी है। हालात इतने खराब हैं कि कई लड़कियों के अपहरण की सूचना है, कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई अभी भी लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैदान से लेकर के पहाड़ तक भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भागीरथी नदी और इंद्रावती के संगम के मझधार के बीच में एक शख्स फंस जाता है। उसका रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डरावनी है कि किस तरीके से उत्तरकाशी के इंद्रावती और भागीरथी नदी के संगम में एक शख्स नदी की तेज धार में फंस गया। ये तस्वीरें देखिए। बहाव क्योंकि वैसे ही भागीरथी अलकनंदा में हमेशा तेज होता है और इस सब के बीच एक शख्स वहां पर फंस जाता है। वो पूरे तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही डरावनी है कि कैसे एक व्यक्ति इस मझधार में फंस करके तैरते हुए कुछ दूर तक चला जाता है, बहते हुए कुछ दूर तक चला जाता है। हालांकि वो प्रयास करता है बचने का, लेकिन सफल नहीं हो पाता है क्योंकि नदी का जो वेग था वो काफ़ी भारी था। और अब ये वीडियो सामने आया है कि तेज धार में किस तरीके से फंस करके ये शख्स बहते हुए नजर आता है। बचाने की, अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, लेकिन जिस तरीके से पानी का वेग है उसमें खुद को बचा पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। अलकनंदा और भागीरथी हमेशा तेज बहाव, तेज वेग होता है उनका, और ऐसे में ये शख्स इस बीच मझधार में फंसा हुआ है। और अब खबर बिहार से, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए हैं। सोचिए 12 साल के बच्चे ने किस तरह से सांप को चबा डाला और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में समझिए।
सांप के काटने से किसी की मौत हो गई, ये तो खबर आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन अगर आपको पता चले कि बच्चे के काटने से सांप की मौत हो गई, सांप तड़प तड़प कर मर गया लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बेशक इस घटना को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन बिहार के गया से ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां एक मासूम बच्चे ने सांप को मुंह से काटकर मार डाला। इस घटना से गांव के लोग ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी चौंक गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जहरीले सांप को काटने के बाद 1 साल का बच्चा बिल्कुल ठीक था, जबकि सांप मौके पर ही मर गया। ये घटना उस वक्त हुई जब 12 महीने का मासूम छत पर खेल रहा था। तभी जहरीला सांप रेंगते हुए मासूम के पास पहुंच गया। 1 साल के मासूम ने सांप को मुंह से काट डाला। सांप मर गया लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इस घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बच्चे के अंदर सांप का जहर नहीं पहुंचा। इस खबर को सुनकर बच्चे के परिवार वालों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।